Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's revision worksheet number 42 and it is only for 9th class students. It has taken from the subject Social Science and we will learn and understand and revise the topic the French Revolution through MCQ in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम टॉपिक फ्रेंच रेवोल्यूशन को MCQ के थ्रू with the help of MCQ उसको हम सीखेंगे. So without wasting our time, let's start and understand with me. The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. जो फ्रांस की जनसंख्या थी वो 1715 में 23 मिलियन की अपेक्षा 1789 में 28 मिलियन हो गई. ठीक है. This led to a rapid increase in the demand for food grains. और इसका क्या परिणाम हुआ? फूड ग्रेन्स की डिमांड में, यानी जो फूड आइटम्स थे उनकी डिमांड में बहुत जल्दी से तेजी आ गई. प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड. जो प्रोडक्शन था, अनाज का प्रोडक्शन था, उसका उत्पादन था ना, वो उस तेजी से नहीं बढ़ा जिस तेजी से डिमांड बढ़ रही थी. यानी जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई थी लेकिन जो अनाज का उत्पादन था, प्रोडक्शन था, वो ज्यादा नहीं बढ़ा था. सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ मेजॉरिटी रोज रैपिडली. तो इसलिए क्या हुआ, जो वहां की जनता का मुख्य भोजन ब्रेड था, क्या हुआ, उसकी डिमांड में बहुत तेजी से इंक्रीज होने लग गई, वो बढ़ने शुरू हो गई. मोस्ट वर्कर्स were employed as laborers in workshops whose owner fixed their wages. बहुत सारे जो वर्कर्स थे वो एक मजदूर के रूप में फैक्ट्रीज में, वर्कशॉप्स में काम करते थे और जहां का मालिक ही उनकी मजदूरी तय करता था. बट द वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइजेस. लेकिन जो उनके वेजेस थे, जो उनकी सैलरी थी, वो प्राइस की तुलना में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े. यानी जितनी तेजी से चीजों की कीमतें बढ़ रही थी उतनी तेजी से उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी. सो द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच वाइडन. और इस कारण क्या हुआ, गरीबों और अमीरों के बीच जो एक डिस्टेंस था वो गैप और बढ़ता चला गया. थिंग्स बिकेम वर्स व्हेनेवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट. ये परिस्थितियां और तब ज्यादा और इतनी खराब हो जाती थी जब सूखा या ओले पड़ते थे और सारी की सारी फसल खराब हो जाती थी. दिस लेड टू अ सबसिस्टेंस क्राइसिस, समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजाइम. और उस समय में फ्रांस में इस तरीके के संकट, जो खासतौर से जीने के संकट पैदा होना बहुत ही आम थे, क्योंकि ये बार बार होता था, बहुत जल्दी जल्दी होता था. नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इन 1789. 1789 में पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस क्या थी? 23 मिलियन, 25 मिलियन, 32 मिलियन या 52 मिलियन. देखिए इनमें से ऑप्शन तो कोई भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये मिस प्रिंट हुआ है, तो इसको आप 28 मिलियन कर लीजिए जो बी है. इस हिसाब से बी आंसर इज राइट, क्योंकि 1789 में 28 मिलियन वहाँ की पॉपुलेशन हो गई थी. नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्टेपल डाइट ऑफ फ्रेंच पीपल इन 1789. 1789 में फ्रेंच लोगों का जो मुख्य खाना था वो क्या था? ब्रेड पल्स, बर्गर, पास्ता और ब्रेड. राइट आंसर इज डी, ब्रेड. वहां का जो स्टेपल डाइट थी, यानी ज्यादातर लोगों का यही मुख्य भोजन था. थर्ड क्वेश्चन इज हु डिसाइडेड द वेजेस इन द फैक्ट्री. फैक्ट्री में सैलरी या वेजेस कौन डिसाइड करता था? फार्मर, लेबरर यानी मजदूर, ओनर यानी मालिक या गवर्नमेंट. राइट आंसर इज सी, ओनर. जो फैक्ट्री का मालिक होता था वही डिसाइड करता था वेजेस को. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई वर द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर वाइडेंड. अमीर और गरीब के बीच जो गैप था वो बढ़ता क्यों चला गया? वेजेस आर लो, मजदूरी कम थी, इन्फ्लेशन वॉज लो, महंगाई कम थी, ड्रॉट वॉज नॉट प्रिवलेंट, ड्रॉट नहीं पड़ता था, या प्राइस वर लो, प्राइस बहुत कम थे. तो राइट आंसर इज वेजेस वर लो, क्योंकि मजदूरी बहुत कम थी इसलिए उनके बीच का गैप बढ़ता चला गया. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द सबसिस्टेंस क्राइसिस एट दैट टाइम इन फ्रांस. फ्रांस में उस समय जो जीविका संकट था वो क्या था, किसके कारण था? इंक्रीज इन प्रोडक्शन, उत्पादन में वृद्धि हुई थी. प्रॉब्लम ऑफ लाइवलीहुड यानी जीने का संकट था.
डिक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जो महंगाई में रेट वो और कम हो गया था महंगाई का रेट, या इंक्रीज इन वेजेस, या सैलरी बढ़ गई थी। राइट आंसर इज प्रॉब्लम ऑफ लाइवलीहुड, यानी जीने का संकट था। यही जो है सबसिस्टेंस क्राइसिस उस समय फ्रांस में था। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाए। और टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसे ज्वाइन करना ना भूलें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां मैंने लिखा है ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। तो लेकिन ये भी याद रखना है, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क। जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।